वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है परसेंटेज। आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज क्या है और इसको किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर या फ्रैक्शन से डेसिमल में परसेंटेज को किस तरीके से लेके जाया जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अ परसेंटेज इज़ अ रेशियो और फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ 100। परसेंटेज एक ऐसा रेशियो या एक ऐसा फ्रैक्शन हम कह सकते हैं जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या हो, 100 हो, और उसके न्यूमरेटर में द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बीइंग द रेट ऑफ परसेंटेज, और न्यूमरेटर में हमेशा परसेंटेज का रेट हो कि मतलब कितने परसेंट जो चीज़ है बोल रहा है। लेट सपोज आपसे बोल रहा है 10%, 12%, तो इसका मतलब है 12% का मतलब है कि ऊपर 12 है और नीचे 100 है। तो परसेंटेज एक ऐसा रेशियो या एक ऐसा जो है फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 100 हो और उसके न्यूमरेटर में उसका रेट ऑफ परसेंटेज हो। और परसेंटेज के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, परसेंटेज के वर्ड के लिए जो एक हम सिंबल यूज़ करते हैं वो है परसेंटेज का ये सिंबल है। ठीक है, एग्जाम्पल 6% मीन, अब 6% है, इसका मतलब क्या है कि 6 आउट ऑफ 100। और इसको लिखते कैसे हैं, अब ये 6% मतलब ऊपर न्यूमरेटर में रेट ऑफ परसेंट आ रहा है, कितना रेट ऑफ परसेंट है 6, और नीचे डिनोमिनेटर में 100। इसी तरीके से 25% मीन्स 25 आउट ऑफ 100, तो ऊपर 25 नीचे 100। 4.5 मतलब 4.5%, तो 4.5 आउट ऑफ 100, तो ऊपर 4.5 और नीचे 100। परसेंटेज को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक चीज़ मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, चेंज अ परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है 25%। तो 25% का मतलब ये कि ऊपर न्यूमरेटर में 25, डिनोमिनेटर में 100। और जब आप 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.25। इसी तरीके से 43% मतलब 43/100, और जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.43। इसी तरीके से 2.5% इट्स मीन 2.5। ठीक है, जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, और 4 में वो 1 ऐड कर दें तो 5/2, और जब 5 2 से डिवाइड होगा तो 5 का जो हाफ है वो क्या होता है, 2.5 है। तो 2.5/100 जब ये आपने इससे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आएगा 0.025। तो इस तरीके से आप परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर है रिप्रेजेंट करते हैं। ये परसेंटेज थी, फ्रैक्शन में लिखा और फिर डेसिमल में आ गई। इसके बाद है चेंज अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। पहले आपको परसेंटेज दी थी, डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर गए थे। अब डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लाया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है 0.15। तो इस 0.15 को मैंने मल्टीप्लाई 100 से भी किया और डिवाइड भी 100 से किया है। अच्छा, अभी इस 100 का जिक्र छोड़ते हैं नीचे वाले का और ऊपर वाले की बात करते हैं। सही है, तो 0.5 को डेसिमल फ्रैक्शंस को किस तरीके से परसेंटेज में ले जाया जाता है वो देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो 0.5 था इसको 100 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया, और ये जब 100 इसके नीचे डिवाइड किया, ठीक है, तो ये 100 ये रहा, ऊपर ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई तो 15, और ये नीचे 100 एज इट इज़, और इसको मैं इस तरह परसेंटेज में लिख सकता हूँ। 15% का मतलब यही तो चीज़ होगी कि 15/100। इसी तरीके से 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो जब हम इसके न्यूमरेटर को देखेंगे तो 0.04 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 4, और नीचे 100, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4%। इसी तरीके से 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो जब 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो 65 बन जाएगा, और नीचे 100 जो है हम इसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं 65%। अच्छा, दो केसेस हमने देखे, पहले आपको फ्रैक्शन दिया था और डेसिमल में लेकर गए थे, फिर डेसिमल दिया था उसको परसेंटेज में लेकर गए। अब फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज किस तरह लेके जा रहे हैं, अब ये देखिएगा। कभी भी आपको फ्रैक्शन में दी हुई है कोई चीज़, उसको परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100,
जब ये 1/2 इस 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में 50 आया और ये नीचे 100 एज इट इज़ था, ठीक है। और 50/100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 50%। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3 बन जाएगा ये। तो 10/3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। जब 10/3 मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ तो ऊपर मेरे पास न्यूमरेटर में आया 333.33 और नीचे डिनोमिनेटर में 100, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3.33%। इसके बाद 2.5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। तो जब 5/2 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 250 और नीचे डिनोमिनेटर में 100 है, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 250%। यहाँ तक बात आई होप कि क्लियर हुई होगी। इसके बाद हमारे पास एक हेडिंग यहाँ पे डली हुई है, एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ एन अदर। किसी भी क्वांटिटी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें, सही है, तो किस तरीके से किया जाएगा इस चीज़ को देखते हैं। कि एग्जाम्पल है, इन अ सेकेंडरी स्कूल 56 आउट ऑफ 70 टीचर्स आर फीमेल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टीचर्स आर फीमेल। एक स्कूल है उसके अंदर जिसमें टोटल 70 टीचर्स हैं और 70 में से 56 जो हैं वो फीमेल टीचर्स हैं। तो बोला है बताएं फीमेल टीचर्स कितने परसेंट हुई इस स्कूल के अंदर। फ्रैक्शन ऑफ फीमेल टीचर्स, इस चीज़ को फ्रैक्शन में लिख दिया तो 56 आउट ऑफ 70 फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 56/70 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। इस चीज़ को मैंने जब सॉल्व किया ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 80 और नीचे 100 ऐसे ही, और इसको मैंने किस तरह से लिख दिया 80%। इट्स मीन कि ये जो स्कूल है जिसमें 70 टीचर्स टोटल हैं और उसमें से 56 टीचर्स फीमेल हैं, तो ये जो 56 टीचर जो फीमेल्स हैं ये परसेंटेज में कितनी है, मतलब 80% टीचर स्कूल की कितनी है, फीमेल स्टाफ है उनका। इसके बाद फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर की परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्सप्रेस 40% ऑफ ₹120, 120 रुपये का 40% कितना होगा। तो 40% ऑफ ₹120 इज इक्वल टू 40% मतलब 40/100 मल्टीप्लाई ऑफ, मतलब ऑफ की जगह ये मल्टीप्लाई फिर 120। इसको सॉल्व किया तो ₹48 आ गए मेरे पास, मतलब 120 रुपये का 40% जो है 48 रुपीज़ बनते हैं। इसी तरीके से बोल रहा है 200 kg का 14.5 कितना होगा, 14.5% 200 kg का कितना बनेगा। तो 14.5% ये 200 और 14.5% को मैंने इस तरह लिखा 14.5/100 मल्टीप्लाई बाय 200। इस चीज़ को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया है 29 kg। इट्स मीन कि 200 kg का 14.5% जो है 29 kg बनता है। इसके बाद एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, उसके अंदर कहा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹120 इज 84। सही है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹120 इज 84। 120 रुपये में से अगर 84 रुपीज़ हम देखें और आपसे ये पूछा जाए कि 120 रुपये टोटल है और उसके अंदर से 84 रुपीज़ इसके कितने परसेंट बनते हैं, तो हमें नहीं पता कितने परसेंट बनते हैं। तो मैंने कहा लेट द अमाउंट इज X%। सही है, ये सवाल को समझिएगा। पहले उसने कहा है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 120 रुपये हैं और जिसमें से मैं 84 रुपीज़ किसी को दे दूं और मैं आपसे बोलूं कि मैंने कितने परसेंट अपना दे दिया 120 रुपये में से 84 रुपीज़ कितने परसेंट बने, तो आपने कहा हमें नहीं पता ये कितने परसेंट बनने, तो हमने इसको सपोज किया लेट द अमाउंट इज X%। देन X% ऑफ 120, सही है, हमने सपोज किया वो परसेंटेज X है, कितने परसेंट है हमें नहीं पता, हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने उसको सपोज कर लिया वो X% है। उसके बाद X% ऑफ 120 इज इक्वल्स टू 84, तो X% ऑफ 120 इज इक्वल्स टू 84 हमने लिखा। X% से मुराद X/100 मल्टीप्लाई और 120 इज इक्वल्स टू 84। इसको X के लिए सॉल्व किया, ये 100 यहाँ डिवाइड में था वहाँ गया मल्टीप्लाई हो गया, और ये 120 यहाँ मल्टीप्लाई में था नेक्स्ट साइड पर गया, राइट हैंड साइड पे मूव किया तो डिवाइड में चला गया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 70%। इट्स मीन कि 120 रुपये का 70% जो है 84 रुपीज़ बनते हैं। ये बात क्लियर है।
इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, 35% ऑफ अ नंबर इज 14। कोई नंबर है और उसका 35% जब हमने निकाला, 35% ऑफ अ नंबर इज 14। कोई नंबर है और उसका जब हमने 35% कैलकुलेट किया तो आपको मिला 14। बोल रहा है बताओ वो नंबर कौन सा होगा या वो नंबर कौन सा है। हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, तो हमने कहा लेट एक्स बी द नंबर। देन 35% ऑफ एक्स, मतलब उस नंबर का 35%, तो इसको ऐसे लिखा 35/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 14। इसके बाद x के लिए इसको सॉल्व कर लिया, ये 10 डिवाइड में था, वहाँ गया मल्टीप्लाई हो गया, और ये 35 यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ गया डिवाइड हो गया। उसके बाद इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास नंबर आ गया 40। इट्स मीन कि वो नंबर कौन सा है, 40। अगर 40 का आप 35% निकालें तो आपके पास 14 बनता है। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।